ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम है। आज बेंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वो सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का जिक्र किया। यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे हर कोई डिजिटल भुगतान कर सकता है और पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2 अरब रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ। श्री मोदी ने कहा कि ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद समाप्त करने और लोगों को सशक्त करने की दिशा में स्वामित्व योजना एक ऐसी ही पहल है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत हो या गरीबों तक बिजली पहुंचाना और उन्हें आवास दिलाना हो, इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में 27,33,000 से ज्यादा आवेदन पत्र मिले हैं। इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। कुल 14,34,000 से ज्यादा आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई और करीब 7,88,000 लोगों को कर्ज बांटे गए। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट गए रेहड़ी पटरी वाले इस कर्ज के पात्र हैं। योजना में कर्ज के प्रावधान बेहद आसान हैं। इसके लिए किसी भी सेवा केंद्र, नगर निगम कार्यालय या बैंक में आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद लोगों के घरों पर बैंक खुद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि एक वक्त था जब रेहड़ी पटरी वाले बैंक तक नहीं जा पाते थे, लेकिन आज बैंक उनके घर जा रहे हैं। ये सरकार के कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण संभव हुआ है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं। उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों के 5% से भी कम है। वर्तमान में करीब 4,43,303 सक्रिय मामले हैं। आज विश्व शौचालय दिवस है। ये दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। एक संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि साफ सफाई में लापरवाही से कुपोषण होता है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। विश्व शौचालय दिवस पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता और साफ सफाई के लिए प्राथमिकता जरूरी है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ता से अमल किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने करोड़ों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि इससे हमें विशेषकर नारी शक्ति को सम्मान और स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ भी हुए हैं। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी 103वीं जयंती पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज सुबह इंदिरा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री राहुल गांधी ने दिवंगत नेता के समाधि शक्ति स्थल पर जाकर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के कई जिलों में श्रीमती गांधी की जयंती मनाई गई। छठ पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। छठ पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की जा रही है। इस दौरान व्रती और श्रद्धालु सूर्य देवता की आराधना कर उन्हें खीर, पूड़ी और फल अर्पित करेंगे। छठ व्रती खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जल उपवास रखेंगे, जो शनिवार सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। कल सूर्य को सांध्य अर्घ्य दी जाएगी। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।